होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहली न्यूज है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह बिकम्स न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। हार्दिक सतीश चंद्र शाह पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अगली न्यूज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कम्स इनटू फोर्स इन इंडिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में लागू हो गया है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसको कौन लाया? इसको लाए हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, जो कि कौन है? रामविलास पासवान। और ये एक्ट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो किसको रिप्लेस करेगा? तो वो रिप्लेस करेगा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसको रिप्लेस करके अब क्या बनेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनेगा। ये कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ। तो ये डेट भी हम याद रखेंगे। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव नोट टू आईपीएल 2020 इन यूएई। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल 2020 को मंजूरी दे दी है। तो आईपीएल के मैच जो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहे थे, अब कहाँ होंगे? भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी कि वो संयुक्त अरब अमीरात में होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आईपीएल का ये कौन सा एडिशन होगा? तो ये होगा आईपीएल का 13th एडिशन, 13वां एडिशन। तो ये भी हम याद रखेंगे। मैच कब से कब तक होंगे? वो होंगे 19 सितंबर से लेकर 19 सितंबर टू 10 नवंबर 2020। ये कहाँ होंगे? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। साथ ही क्या होगा? जो विमेन टी20 है वो कहाँ होगा? वो भी यूएई में ही होगा। कब से कब तक होगा? वो होगा 1 टू 10 नवंबर तक। और इसको होस्ट कौन करेगा? बीसीसीआई। बीसीसीआई इसको होस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सौरव गांगुली। और जो बीसीसीआई के इंटरिम सीईओ है वो कौन बने हैं? ये अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, वो कौन है? हेमंत आमीन। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूएई को देखकर एक न्यूज अभी अभी याद आ रही है कि यूएई में क्या हुआ। यूएई जो न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलने वाला पहला अरब नेशन बना है। तो ये भी हम इसके साथ याद रखेंगे। क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलने वाला फर्स्ट अरब नेशन बना है। फर्स्ट अरब नेशन। तो ये भी हम यूएई का याद रखेंगे। अगली न्यूज है, चाइना लॉन्चेज इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स। चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन शुरू किया। तो जो चाइना है उसने मार्स पर अपना पहला इंडिपेंडेंट मिशन शुरू किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम दिया उसने ताइवान फर्स्ट। ताइवान फर्स्ट। साथ ही हाल ही में चीन ने क्या था? एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो उस टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या था? उसका नाम था एपस्टार 60। ये क्या था? एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके साथ ही क्या करा था? अभी हाल ही में मार्स पर एक और मिशन गया था यूनाइटेड अरब अमीरात का। उसका नाम क्या था? होप मिशन। होप मिशन। वो कहाँ का था? यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। साथ ही इजराइल ने भी एक स्पाई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया था। स्पाई सैटेलाइट, जासूसी सैटेलाइट। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ओफेक 16। तो ओफेक 16 किसने किया था? इजराइल। इजराइल ने किया था ओफेक 16। होप मिशन किसने किया था? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। हैप्पीस्टार 60 ये चाइना ने ही किया था। ये क्या था? एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था। चाइना ने पहला इंडिपेंडेंट मिशन मार्स पे शुरू किया। उसका नाम क्या है? ताइवान फर्स्ट। तो ये सब हम याद रखेंगे।
अगली न्यूज है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस स्टार्ट्स बहुत जरूरी है कैंपेन। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है। अब ये जो कैंपेन है बहुत जरूरी है अभियान, ये क्या है? ये एक क्रॉप इंश्योरेंस है, एक फसल बीमा है, जो कि मेनली कहाँ के फार्मर्स के लिए है? ये है मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटका के फार्मर्स के लिए। तो ये है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के लिए। ये क्या है? वहां के फार्मर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेगा। साथ ही हम देखते हैं कि जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है उसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं कि जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। उसके जो एमडी एंड सीईओ है वो कौन है? संजीव श्रीनिवासन। तो ये भी हम इसके साथ याद रखेंगे। अगली न्यूज है पेटीएम मनी अपॉइंट्स वरुण श्रीधर एज सीईओ। पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को सीईओ नियुक्त किया है। यहाँ पर बात हो रही है पेटीएम की। तो पेटीएम के जो फाउंडर है वो कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नोएडा यूपी में। पेटीएम कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 2010 में। तो ये भी हम इसके साथ याद रखेंगे। अगली न्यूज है इकरा अपॉइंट्स एन शिवरामन एस एमडी एंड ग्रुप सीईओ। इकरा ने एन शिवरामन को एमडी और ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। इकरा क्या है? इकरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं कि जो इकरा का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और जो इकरा के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर है वो कौन है? अरुण डुगल। तो ये भी हम इसके साथ याद रखेंगे। अगली न्यूज है नेशनल प्रोग्राम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च। राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2021 लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया हमारे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या? इसमें ये होगा कि जो 6 से कक्षा 11 तक के स्टूडेंट है उनमें जो साइंस के टैलेंट को पहचानने के लिए कि साइंस के बारे में उनको अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया है। कौन सा? विद्यार्थी विज्ञान मंथन के जो साइंस 6 से लेकर 11th के स्टूडेंट है उनके साइंस के टैलेंट को पहचानने के लिए। अगली न्यूज है एमपी लॉन्चेज एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। एमपी ने एक मास्क अनेकों जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाया है। जो ये मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी ये जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, इसमें होगा क्या कि इसमें एक मास्क बैंक स्टैब्लिश की जाएगी जिसमें क्या कर सकते हैं लोग, जो मास्क है वो डोनेट कर सकते हैं या फिर जो मास्क वो एनजीओ के थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये कैंपेन चलाया गया। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि अभी अभी एमपी में और कौन कौन से कैंपेन चलाए गए थे। एक चलाया गया था रोको टोको। रोको टोको, तो इसमें लोगों को रोकना है और मास्क जो नहीं लगाएंगे उनको टोकना है। तो ये कैंपेन चलाया गया। साथ ही एक जो टूरिज्म है एमपी, उसने कौन सा कैंपेन चलाया था? उसने चलाया था इंतजार आपका। तो ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए चलाया था इंतजार आपका। साथ ही जो पीएम स्वनिधि योजना है, पीएम स्वनिधि योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने में एमपी फर्स्ट, मतलब मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर रहा है पीएम स्वनिधि योजना को इम्प्लीमेंट करने में। तो इसके साथ हम ये सब याद रखेंगे। साथ ही याद रख लेते हैं कि जो पीएम के चीफ मिनिस्टर, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगली न्यूज है कोटक महिंद्रा बैंक स्टार्ट्स कोना कोना उम्मीद कैंपेन। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है। तो ये कोना कोना उम्मीद कैंपेन है। इसमें होगा क्या कि ये बैंक क्या करेगी, कुछ ऑफर्स और कुछ डील्स प्रोवाइड करेगी उनके जो लोन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और जो कोटक महिंद्रा के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट, इन पे क्या है कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करेगी। इसके लिए क्या करा है, जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने 100 ब्रांड्स के साथ टाई अप किया है कि वो कुछ जो ऑफर्स प्रोवाइड करेगी एजुकेशन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट, पर्सनल केयर और साइबर केयर और साइबर सिक्योरिटी, इन सब किड्स और पेरेंटिंग, इन सब के जो फील्ड है इन सब में क्या है कुछ ऑफर्स या डील प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए उसने कौन सा कैंपेन चालू किया है? कोना कोना उम्मीद। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा की। तो कोटक महिंद्रा बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? वो स्टैब्लिश हुआ था 2003 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? उदय कोटक। और जो कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है वो क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। तो ये सब भी हम इसके साथ याद रखेंगे।
अगली न्यूज है द फोर्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका चौथा संस्करण होगा हरियाणा द्वारा। तो इसका जो तीसरा संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था, असम गुवाहाटी में, और चौथा कहाँ होगा, हरियाणा में। अगली न्यूज है रिसेंटली द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC लॉन्चेस इट्स फर्स्ट फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर इन विच सिटी। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। तो कौन से शहर में शुरू किया है, वो किया है न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच बॉलीवुड एक्टर हैज लॉन्च प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट्स टू फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडिया। हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर ने प्रवासी लोगों की मदद के लिए भारत भर में नौकरी के अवसर तलाशने के लिए एक प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है। तो ये किसने की है, ये की है सोनू सूद ने। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। हाल ही में किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है। तो किसने किया है, ये किया है रसिया ने। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अगली न्यूज है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी इन द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है राजेश भूषण को। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, राजेश भूषण। अगली न्यूज है रिसेंटली विच कंट्री वॉज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल। हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। तो वो किसे दिया गया, वो दिया गया तुर्कमेनिस्तान को। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। अगली न्यूज है रिसेंटली द क्रिएटर ऑफ द ब्राउन बियर मास्कोट मीसा फॉर द 1980 मास्को समर ओलंपिक विक्टर चिजिको हैज पास्ड अवे। ही वाज रिलेटेड टू विच कंट्री। हाल ही में 1980 के मास्को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भूरे भालू शुभंकर मीसा के निर्माता विक्टर चिजिकोव का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे, तो वो किस देश से संबंधित थे, वो थे रसिया से। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, रसिया। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड तियानवेन फर्स्ट इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स। हाल ही में किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो जो मंगल पर पहला अपना इंडिपेंडेंट मिशन लॉन्च किया है वो किसने किया है, चाइना ने। उसका नाम क्या है, तियानवेन फर्स्ट। अगली न्यूज है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द पोर्टल नेम्ड एज रोजगार बाजार रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। तो रोजगार बाजार किसने लॉन्च किया है, वो किया है दिल्ली ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, दिल्ली। अगली न्यूज है रिसेंटली विच ई कॉमर्स कंपनी हैज एक्वायर्ड वॉलमार्ट इंक्स बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर इन इंडिया। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में वॉलमार्ट इंक के बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर्स का अधिग्रहण किया है। तो ये किसने किया है, ये किया है फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, फ्लिपकार्ट। अगली न्यूज है रिसेंटली हु प्रेजेंटेड इंडिया इन G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीट हेल्ड इन जुलाई 2020। हाल ही में किसने जुलाई 2020 में आयोजित G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये किसने किया, ये किया रविशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, रविशंकर प्रसाद। अगली न्यूज है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी इकरा फॉर 3 years। हाल ही में किसे घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा के नए प्रबंधक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो इकरा है उसके जो ग्रुप CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, वो किया गया है एन शिवरमन को। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, एन शिवरमन।
अगली न्यूज है, रिसेंटली डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबिक्विक हैज लॉन्च्ड mpay.me UPI link service that allows users to send and receive money from any UPI payment app where is headquarter of Mobiquick located। हाल ही में डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबिक्विक ने mpay.me UPI लिंक सेवा शुरू की है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है। तो मोबिक्विक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो मोबिक्विक का मुख्यालय है वो कहाँ है? गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गुरुग्राम। और मोबिक्विक ने क्या लॉन्च की है? mpay.me यूपीआई लिंक सर्विस लॉन्च की है। अगली न्यूज है, रिसेंटली IRCTC हैज लॉन्च अ क्रो ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म विथ विच बैंक। हाल ही में IRCTC ने किस बैंक के साथ रुपे प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IRCTC ने किसके साथ लॉन्च किया है? वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च द अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग ग्रेट प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज। हाल ही में किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वो किया है ईरान ने। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ईरान। अगली न्यूज है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी दैट हैज वोन द प्रेस्टिजियस गुस्ताव ट्रो अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट एंड बोटिंग। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालक नौका का नाम क्या है जिसने इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? तो वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है आदित्य। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आदित्य। वो क्या है? पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। अगली न्यूज है, रिसेंटली हाउ मच अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया फ्रॉम इट्स एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड टू फर्दर सपोर्ट द गवर्नमेंट्स इमरजेंसी रिस्पांस टू कोविड-19 पैंडेमिक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से 2000 कोविड 19 महामारी के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की थी? तो कितनी की है? ये की है USD 3 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, USD 3 मिलियन। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मोबाइल ऐप बिस्केयर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है जो हमारे नेशनल कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है। वो कौन है? रामविलास पासवान। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, रामविलास पासवान ने BIS केयर का जो BIS केयर है उसको लॉन्च किया। अगली न्यूज है, विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड इट्स 55th इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जुलाई। किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 26 जुलाई को किसने अपना 55वां इंडिपेंडेंस डे मनाया है? वो मनाया है मालदीव ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, मालदीव्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो जो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है ये किसने चालू की है? ये चालू की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दिल्ली। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय द गुलबेनकियर प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। हाल ही में मानवता के लिए गुलबेनकियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया ग्रेटा थनबर्ग को। तो ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, ग्रेटा थनबर्ग। अगली न्यूज है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए भारत ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? वो एग्रीमेंट किया है मालदीव के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, मालदीव्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली स्पेसएक्स हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड
द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट एनासिस सेकंड ऑफ विच कंट्री? हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस देश का उपग्रह लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने? वो किया है साउथ कोरिया का। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, साउथ कोरिया का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, जिसका नाम क्या था? एनासिस सेकंड। अगला क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 20 जुलाई 2020. It has replaced the Consumer Protection Act. 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में लागू किया गया। इनमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह ली है। तो इसने कौन से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह ली है? तो वो किसकी जगह रिप्लेस हुआ है? वो हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसकी जगह अब क्या लागू हुआ है? अब हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड a nationwide campaign to distribute face masks and sanitizers to prevent the spread of COVID-19. हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये कौन सी बैंक ने शुरू किया है? ये शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। अगली न्यूज है, इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड अ पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स, अ हाई एंड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द इंडियन ओशन? भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक उच्च अंत संयुक्त नौसेना अभ्यास पैसेक्स आयोजित किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये किया है यूएस के साथ, अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, यूएस। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द चेक रिपब्लिक? हाल ही में किसे चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो चेक रिपब्लिक में अगला एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच स्टेट गवर्नमेंट इन द एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट? हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर ने कौशल विकास के क्षेत्र में किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रोपर ने किसके साथ स्किल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए, एग्रीमेंट किया है? वो किया है पंजाब के साथ। तो ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, पंजाब। अगला है, रिसेंटली हु वाज नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज? हाल ही में किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो वो किसे किया गया है? वो किया गया है अरुण कुमार को। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगली न्यूज है, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन असर्टेन वर्ड? द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर असर्टेन वर्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, डॉक्टर एस जयशंकर। अगली न्यूज है, रिसेंटली मैकडेमिजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू इम्प्रूव द रूट्स? हाल ही में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मैकडेमिसेशन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जो मैकडेमिसेशन कार्यक्रम है, वो जो किसने शुरू किया? वो शुरू किया जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। उसका नाम क्या था? मैकडेमिसेशन। तो ये प्रोग्राम जो वहाँ के रोड है उनको इम्प्रूव करने के लिए चालू किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।